क्रिकेट की दुनिया में जब हम टैलेंट की बात करते हैं तो हमारी नजरें रिकॉर्ड्स पर जाती हैं, ट्रॉफियों पर जाती हैं और उस स्टारडम पर जाती हैं जो किसी खिलाड़ी को महान बनाता है। लेकिन हर बार किस्मत इतनी मेहरबान नहीं होती। कुछ खिलाड़ी होते हैं जो हर उस काबिलियत के साथ मैदान पर उतरते हैं जो एक लेजेंड बनने के लिए चाहिए, लेकिन फिर एक दीवार खड़ी हो जाती है, कभी राजनीति की, कभी सिस्टम की और कभी हालात की, जहां खिलाड़ी से पहले इंसान हार जाता है। कोई देश की राजनीति की भेंट चढ़ जाता है, कोई क्रिकेट बोर्ड के झगड़ों में फंस जाता है, तो किसी का सपना युद्ध की आग में जलकर रह जाता है। और अफसोस की बात यह है कि ये खिलाड़ी कभी कमजोर नहीं थे, वो सिर्फ अकेले पड़ गए थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 6 खिलाड़ियों की जिन्हें दुनिया को चौंकाना था, लेकिन उन्हें सिस्टम, पॉलिटिक्स और वक्त नहीं निगल लिया। ये वो कहानियां हैं जो शायद रिकॉर्ड्स में नहीं, लेकिन हर उस क्रिकेट फैन के दिल में जिंदा हैं जिसने खेल को सिर्फ जीत और हार से आगे महसूस किया है। आकिब जावेद। पाकिस्तानी गेंदबाजी लाइनअप में अगर वसीम अकरम और वकार यूनुस आसमान थे तो उनके ठीक नीचे एक सितारा और चमक रहा था, आकिब जावेद। 19 साल की उम्र में 7 विकेट लेकर ओडीआई में हैट्रिक लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज बने। स्विंग यॉर्कर, माइंड गेम, हर चीज में माहिर थे। लेकिन उनका दुर्भाग्य यह था कि उन्होंने क्रिकेट शुरू ही किया वसीम और वकार के दौर में। दोनों के बीच की राइवलरी ने पाकिस्तान क्रिकेट को 2 हिस्सों में बांट दिया और बीच में फंस गए आकिब जावेद। कहा जाता है कि ड्रेसिंग रूम में पॉलिटिक्स, कैप्टेंसी की खींचतान और अंदरूनी गुटबाजी ने उनके करियर को भीतर से तोड़ दिया। कभी टेस्ट टीम से बाहर कर दिए गए तो कभी ओडीआई टीम में सिर्फ नाम के लिए रखे गए। 1996 में जब वो सिर्फ 24 साल के थे तब उनका इंटरनेशनल करियर लगभग खत्म हो चुका था। इतने बड़े टैलेंट को इतना जल्दी बाहर होते देखना क्रिकेट के उन सबसे बड़े जख्मों में से एक है जिसकी वजह रन नहीं, रिश्तों की राजनीति थी। आकिब जावेद ने बाद में कोचिंग से वापसी की, लेकिन उनका करियर एक सवाल बनकर रह गया। अगर उन्हें सपोर्ट मिला होता तो क्या वो अगले पाकिस्तान के स्टार बन सकते थे। ततेंदा तैबू जिम्बाब्वे क्रिकेट का सबसे होनहार नाम, जिसने सिर्फ 18 साल की उम्र में डेब्यू किया और 20 की उम्र में कप्तान बन गया। उस दौर में जब जिम्बाब्वे क्रिकेट धीरे धीरे टूट रहा था, तैबू एक उम्मीद थे, तेज विकेट कीपर, जिम्मेदार बल्लेबाज और एक सच्चा लीडर। लेकिन फिर मैदान से बड़ा तूफान आया, देश की राजनीति और क्रिकेट बोर्ड की तानाशाही। तैबू ने कई बार कहा कि उन्हें धमकियां मिली, यहाँ तक कि परिवार तक को डराया गया। क्रिकेट में ईमानदारी बचाने की उनकी कोशिशों को सिस्टम ने गुनाह बना दिया। 2005 में सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया और कहा, मैं अपनी आत्मा का सौदा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने वापसी की कोशिश की, लेकिन बोर्ड और हालात ने उन्हें कभी वो जगह नहीं दी जो उनके टैलेंट के लायक थी। एक खिलाड़ी जो सच्चाई के लिए लड़ा और जिसने खेल को मैदान से ऊपर समझा। ततेंदा तैबू क्रिकेट इतिहास का वो नाम है जिसे राजनीति ने बर्बाद कर दिया और जमीर ने महान बना दिया। अमोल मजूमदार। जब कोई पूछे कि भारत के सबसे दुर्भाग्यशाली क्रिकेटर कौन है तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, अमोल मजूमदार। डेब्यू मैच में ही 260 रन, फिर रणजी ट्रॉफी में 11,000 से ज्यादा रन और 30 से ज्यादा शतक, मगर नेशनल टीम से एक भी कॉल नहीं। अमोल का टैलेंट किसी से कम नहीं था, लेकिन उनके करियर का सबसे बड़ा गुना यह था कि वो सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण और गांगुली के दौर में पैदा हुए। इतने सितारों के बीच उनकी कंसिस्टेंसी, पैसेंस और स्टाइल कहीं गुम हो गई। चयनकर्ताओं ने उन्हें सिर्फ डोमेस्टिक रन मशीन मानकर छोड़ दिया, मानो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए कोई और ही दर्जा चाहिए। बार बार रन बनाने के बाद भी हर बार उन्हें नजरअंदाज किया गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैंने सब कुछ किया सिर्फ एक ब्लू जर्सी के लिए। अमोल मजूमदार वो नाम है जिसने अपने बल्ले से इतिहास लिखा, लेकिन जिसे भारत ने कभी इंटरनेशनल मैदान पर उतरने का मौका नहीं दिया। टैलेंट था पर प्लेटफॉर्म नहीं, ये सिस्टम का सबसे दुखद सच है। हसन तिलकरत्ने। जब श्रीलंका 1996 में वर्ल्ड कप जीता तो कई नाम चमके, जयसूर्या, अरविंदा, मुरलीधरन, लेकिन एक नाम था जो हर अहम पारी में चुपचाप खड़ा रहा, हसन तिलकरत्ने। एक सदा हुआ बल्लेबाज, टीम प्लेयर और मजबूत मिडिल ऑर्डर शील्ड। उन्होंने कई बार टीम को संकट से निकाला, लेकिन हर बार सुर्खियों से दूर रहे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी सच बोलना, और शायद यही वजह थी कि उनका करियर भी छोटा कर दिया गया। हसन ने खुले तौर पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड पर भ्रष्टाचार और फिक्सिंग के आरोप लगाए और कहा, श्रीलंका में मैच फिक्सिंग की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसके बाद उनका क्रिकेटिंग करियर पूरी तरह से बंद हो गया। बोर्ड ने उन्हें नजरअंदाज किया और धीरे धीरे वो सिस्टम से बाहर होते चले गए। एक ऐसा खिलाड़ी जो मैदान पर कभी नहीं टूटा, लेकिन सिस्टम की चुप्पी ने उसे तोड़ दिया। हसन तिलकरत्ने वो नाम है जो टीम का साइलेंट हीरो था, लेकिन सिस्टम को आईना दिखाने की सजा उसे अपने करियर से चुकानी पड़ी। करुण नायर। जब भी किसी बल्लेबाज की पहचान सिर्फ एक पारी से होती है तो
तो वो पारी या तो सबसे बड़ी जीत होती है या सबसे बड़ी नाइंसाफी। करुण नायर के साथ यही हुआ। साल 2016 इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच करुण ने 13 शतक ठोक दिया। 300 रन नाबाद वो भारत के इतिहास में सिर्फ तीसरे बल्लेबाज बने जिन्होंने टेस्ट में 300 का आंकड़ा छुआ और फिर गायब हो गए। उस पारी के बाद सिर्फ 6 टेस्ट खेलने को मिले और फिर उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया, बिना किसी इंजरी, बिना किसी कंट्रोवर्सी, बिना कोई मौका दिए। कप्तान बदल गए, चयनकर्ता भी बदल गए, पर करुण को कभी टीम इंडिया में वो जगह नहीं दी गई जिसके वो सिर्फ काबिल ही नहीं बल्कि हकदार थे। फैंस के लिए आज भी वो सवाल बना हुआ है, 300 रन बनाने वाले खिलाड़ी बेंच पर क्यों बैठा है। करुण नायर का करियर ये साबित करता है कि सिर्फ टैलेंट और परफॉर्मेंस काफ़ी नहीं, कभी कभी सिस्टम का भरोसा मिलना भी जरूरी होता है। रियान टेन डोसेट नीदरलैंड का वो खिलाड़ी जो किसी भी बड़े क्रिकेटिंग देश में पैदा होता तो आज उसका नाम ओडीआई लेजेंड्स की लिस्ट में होता। उन्होंने अपने ओडीआई करियर में 33 मैच खेले और एवरेज 67 के साथ 1500 से भी ज़्यादा रन बनाए। हाँ, आपने सही सुना, ओडीआई के इतिहास में सबसे ऊंची बैटिंग एवरेज में उनका भी नाम है। लेकिन उन्होंने नीदरलैंड्स के लिए खेला, एक एसोसिएट नेशन जहाँ ना शेड्यूल तय होता है और ना सीरीज मिलती है और ना ही प्रॉपर स्ट्रक्चर। वो आईपीएल में केकेआर के लिए खेले, डोमेस्टिक क्रिकेट में एसेक्स के लिए जलवा दिखाया, लेकिन फिर भी उन्हें कभी वो ग्लोबल रेस्पेक्ट नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। रियान ने कई बार कहा कि मैंने मैदान पर सब कुछ झोंका पर मेरी सबसे बड़ी हार ये रही कि मेरा देश छोटा था। रियान टेन डोसेट की कहानी ये बताती है कि टैलेंट ग्लोबल हो सकता है पर रिकॉग्नाइजेशन आज भी ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है।